Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस कदर है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं, कौन आ सकते हैं एंड डेफिनेटली क्या होने वाला है आगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, देखो यहाँ पे बोलते ही जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है एक जहाज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन पर जा रहा है. अगर हम इस तरह से देखें तो मुझे यहाँ पे एक अंगूर की बंच दिखाई दे रहा है. So when a bunch of grapes is visible, it is like that कि you are going to get definitely blessings and prosperity. मतलब आशीर्वाद जो है, ठीक है, बहुतियात जो है वो ऑब्वियसली आपके लिए आने वाला है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो खुशखबरी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे न्यू ईयर के फर्स्ट डे पे अंगूर खाए जाते हैं. सो मुंह मीठा होता है, इसका मतलब ये होता है कि और रेस्ट ऑफ द ईयर विल गो सो प्रेटी एंड सो ब्यूटिफुल. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली इसके बाद जो आने वाले समय होगा ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा आपके लिए. एक जर्नी जो होगा वो मीनिंगफुल रहेगा. आपको और अफसोस नहीं हो पाएगा और नहीं भी होगा कि मेरे ज़िंदगी में मैंने आज तक क्या करके रखा है और मैंने क्या किया है. सो यू विल बी इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटीज़. यहाँ पे देखो देर इज़ अ जार विच शोज़, ये जार या एक डिवाइन कंटेनर है, ठीक है, जैसे होता है ना साकी. इट्स अ डिवाइन कंटेनर जहाँ पे ऑब्वियसली कुछ यहाँ पे भरा हुआ है. फ्लाइट इज़ पासिंग बाई. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे मैंने आपको ये कहा है कि आपका कई जगह पे दूर से कोई कॉन्टैक्ट्स काम कर जाना हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है फॉरेन कंट्रीज़ में या अब्रॉड में आप सेटल होना चाहते हैं एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू मे बी स्पॉन्सरशिप के लिए अगर वो बोलते हैं, ठीक है. अगर एम्बेसी पूछता भी है तो आप उनको दिखा पाएंगे लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप. सो बहुत कुछ फैसिलिटीज़ ऐड होगा. यहाँ पे एक झूला बन रहा है. झूला पे हम जनरली जानते हैं, अगर हम हिंदू माइथोलॉजी को कंसिडर करें, सो बेसिकली कृष्णा और राधा जी का झूला ही हम देखते हैं और उससे रिलेटेड एक फेस्टिवल होता है जिसको बोला जाता है झूलन, ठीक है. और जनरली वो इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा शायद वहाँ पे मनाया जाता है. शायद आप लोगों के वहाँ पे भी होगा. इन यूपी, इन कानपुर, आई थिंक सो, इन मथुरा इट्स लाइक दैट, वृंदावन. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है इधर तो आप उस जगह पे जाएंगे या हो सकता है कि इट इज़ लाइक दैट, यू नो व्हाट, कि ये जो चीज़ें हैं झूला, मतलब ये भी हो सकता है कि झूला जब झूलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है, एहसास होता है कि कितना मज़ा आ रहा है. जब सब लोग बच्चे ही रहते हैं तब तो लोग झूला ही झूलते हैं, राइट. इवन अभी घर में बहुत सारा स्टाइलिश जो है स्विंग्स आ चुका है. सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक लव, लाफ्टर, कहीं ना कहीं पे रोमांस, कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ इंटीमेट बात करना. इवन 2 of Cups का जो कार्ड है, एक मेरा डेक है. सो वहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ पे एक मैन एंड वुमेन, दे आर जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर ऑन अ स्विंग. सो वहाँ पे मुझे उस तरह से दिख रहा है. या आप हो सकता है कोई जगह पे ट्रैवल करने गए, ठीक है, और वहाँ पे जाके ट्रैवल करने से क्या हो रहा है, बेसिकली क्या है ना, वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं आप और आपने वहाँ पे एक हैमॉक देखा सी बीच के सामने और हैमॉक उसी तरह का झूला ही है. सो यहाँ पे बहुत कुछ मुझे दिख रहा है. यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा लॉक है लेकिन इसके साथ साथ एक चाबी भी है. सो कुछ सीक्रेट डोर्स जैसे अपने आप प्रकट होंगे, ठीक है, आपके सामने और उस दरवाजे के पीछे जितने भी रहस्य हैं वो आपको समझ में आ जाएगा. अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको वो गुत्थी जो है सुलझ जाएगा, आपको वो चाबी मिल जाएगा जहाँ पे सारे डिफ़िकल्ट एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं. कुछ लोगों के लिए आपके सैक्रिफाइसेस, आपकी कुर्बानी, आपकी सफरिंग
जो आपने सहन किया शायद बहुत सारे लोग ने नहीं किया, जो आपने ऑकवर्ड सिचुएशन फेस किया शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, लेकिन उसका फलस्वरूप आपको क्या मिल रहा है? उसका फलस्वरूप जो मिल रहा है, जो एक सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, कंडीशन होगा। बहुत सारे लोग जो पैसा कमाते हैं, आलीशान बंगला खरीदते हैं, गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। आपके पास मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत होगा, आपके पास अचीवमेंट का जो है ना कहीं पे आप ये लोग हो तो ये कह पाएंगे कि चलो मैंने अचीव कर लिया है। बहुत लगातार कोशिश के बाद आपका एक पोजीशन मिलना और उस पोजीशन को लोग माने, ऐसा भी है। बहुत सारे लीडर्स को लोग मानते नहीं हैं, बहुत सारे मैनेजर्स को लोग मानते नहीं हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी लवेबल, यू विल बी लाइक बिकमिंग द फेवरेट पर्सन। हो सकता है अगर आप ऑनलाइन मीडिया में हैं तो आप बहुत चहीते होंगे लोगों का। यू विल रिसीव सो मच एप्रिसिएशन एंड सो मच यू कैन से दैट अवार्ड्स इन द कमिंग फ्यूचर, कि आप बहुत जो हार्डवर्क करके आए हैं अभी थोड़ा सा ही, ठीक है, हार्ड वर्क करके और करने के बाद ही आपके यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस आपको मिल रहा है, जिसको मतलब आपकी जो है ना सबसे ज़्यादा जो मोस्ट स्पेक्टाक्युलर मोमेंट हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक अ स्टैचू ऑन अ बेसमेंट। सो मुझे दिख रहा है किसी किसी का हो सकता है कि आप एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ के आसपास कोई स्टैचू है और वो कोई नेशनल पर्सनैलिटी की हो सकते हैं जिसके नाम पे रोड है, मे बी इट्स लाइक दैट। उस तरह का कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे इन मोर क्रिएटिव वर्क, और जितना आप क्रिएटिव प्रोफेशन में इन्वॉल्व होंगे उतना ही आप देखेंगे कि आपके साथ चमत्कार हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरी वन, बट गॉड हैज़, you can say that, given that creative power for every individual, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। आप उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे अनोखे चीज़ों को बनाएंगे, मे बी इट इज़ अ कॉस्मेटिक और समथिंग, मे बी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स सर्विसेज, एनीथिंग दैट विल गेन दैट ट्रैक्शन। ठीक है, पहले पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा नहीं था तो वो कुछ और ही था, उसके बाद में उसका नाम पिज़्ज़ा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्नफ्लेक्स, कुछ कॉर्नफ्लेक्स नहीं था, ठीक है, अचानक से वो कुछ और शेप था, उसके बाद वो कॉर्नफ्लेक्स हुआ। सो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपके द्वारा वो होगा। यू विल इनोवेट देम, यू विल जस्ट ब्रिंग दैट सिग्नेचर मार्क इन टू इट, अंडरस्टूड। सो सिग्नेचर से याद आया, बहुत सारे लोगों के लिए आपके सिग्नेचर बहुत वैल्यूएबल होंगे। मे बी विल पुट इट ऑन चेक, maybe we'll put it on someone's writing pad, whatever be it is. So यहाँ पे आपकी पॉपुलैरिटी आ तो रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हो सकता है कि चैलेंजिंग एंड टफ सिचुएशन फेस करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्विट कर दें, क्योंकि हो सकता है कि लोग आपको हटाने के लिए कुछ और ही क्रिएट करें। ठीक है, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड से हमें सबसे ज़्यादा पहले पता चलता है, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट इज़ कमिंग विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट इज़ कमिंग एंड हु इज़ कमिंग विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। We do have 9 of shields. We do have 7 of shields. Yes. ये तो होना ही था, that they may urge. Ace of swords. Aquarius, Gemini, Libra, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है लॉर्ड ऑफ स्वर्ड्स, और यहाँ पे है द व्हील ऑफ द फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ, दिस इज़ द डेस्टिनी कार्ड। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये नज़र में आ रहा है, चाहे लोग आपको ऑस्ट्रेसाइज करने की भी कितनी भी कोशिश करें, मैंने आपको ये बताया था कि वो लोग आपको धकेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपके अंदर भरा हुआ है भरपूर टैलेंट। वो आपको गलत तरीके से एक्सपोज कर चुके हैं पहले, ठीक है, जो आप बिल्कुल नहीं थे। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, आपके ऊपर ब्लेम दे दिया, ठीक है। तो क्या है ना, किस्मत भी उसी तरह से उनका
जो है ना रिवेंज लेंगे। यूनिवर्स विल टेक द रिवेंज, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है विद द 7 ऑफ वैंड्स, आपने काफ़ी बार उसको अपोज करने की भी कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया है। आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, दूसरों के लिए स्टैंड लिया है, गरीब इंसान के लिए लिया है, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए लिया है, लेकिन ऐसा कुछ आपके साथ फेवरेबल नहीं हुआ। एंड नाउ व्हेन यू हैड सरेंडर्ड टू द अल्टीमेट गॉड एंड डिवाइन, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि बेसिकली आपके कनेक्शंस जो है बहुत कुछ वर्कआउट करने वाले। जैसा मैंने आपको कहा था कि आपके कनेक्शंस, हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कोई और जगह पे रहते हो, या आप उनकी सिफारिश की वजह से आपको बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है। हाँ, यू हैव द टैलेंट, बट स्टिल कुछ रेफरेंस चाहिए होता है रिज्यूम में या सीवी में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आगे मदद करेगा। मे बी यू विल बिकम अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और इंजीनियर एंड यू विल हैव लॉट ऑफ कनेक्टिविटी। हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम्स, ठीक है, सर्वर डिपार्टमेंट में आप जाए, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो रिलेटेड टू इंटरनेट और नेटवर्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप पॉडकास्ट क्रिएट करें, हो सकता है कि आप फेस टू फेस लोगों के सामने, पब्लिक या ऑडियंस के सामने आप डेफिनेटली आए, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जो चाहते थे कि आपकी करियर एक स्टेबल पोजीशन पे जाए, आप जानते थे कि आप अपना पर्सनल लाइफ जो है वो मैनेज करना नहीं करना वो भगवान के ऊपर अपने छोड़ दिया, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड होंगे और आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी रिलेंटलेस एफर्ट्स जो है वो आपको अनटाइमली रिवॉर्ड्स देगा। और इसका ये है द डेस्टिनी, बिकॉज डेस्टिनी विल बी विथ यू। सब कुछ साथ आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आप उसी रास्ते पे जा रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी यू आर मेंट फॉर दैट। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.